तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी और ऐसे ऐसे सीन है इसके अंदर कि शायद आपका मन विचलित हो सकता है। इसलिए इस मूवी को अपने रिस्क पर ही देखें। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक से इस जंगल के बीचों बीच बने एक घर के पास आता है। वो क्या देखता है कि यहाँ पर एक तबेला है जहाँ पर एक गाय बंधी हुई है, और जैसे ही वो दरवाजे में खटखटाता है उसको अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है, और तभी एक कोई बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ रही होती है। और ये सीन यहीं पर रुक जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाई जाती है इस मूवी की मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है अनुजा। तो अनुजा की जल्द ही शादी होने वाली है एक वैभव नाम के लड़के से, और वैभव चाहता है कि अनुजा अपनी जॉब को इतना सीरियस ना ले, वो अपना सारा ध्यान लगाए अपनी शादी में। पर अनुजा चाहती है कि वो अपना ध्यान टीचिंग पर लगाए। वो पहले हैदराबाद में रहा करती थी, पर अब उसकी पोस्टिंग हो चुकी है महाराष्ट्र में। और जब भी वो वैभव से बात करती है, वैभव उससे यही कहता है कि यार तुम्हें जॉब तो छोड़नी है आज नहीं तो कल, तो तुम ये जॉब वॉब का प्रेशर क्यों ले रही हो अपने सिर पर, और मेरी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम जॉब वगैरह करो। वो सिर्फ घर में खाना बनाए और अपने पति की कमाई को उड़ाए। अब इस वीडियो को देखने वाली कुछ महिलाएं यही सोच रही होंगी कि ऐसी ही लाइफ तो हम चाहते हैं, पर अनुजा उन महिलाओं में से नहीं होती। दरअसल अनुजा है थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला, और अनुजा बस यही चाहती है कि वो जो भी करे वो अपने बलबूते पर करे, उसको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और वैभव से बहस करने के बाद अगले दिन अनुजा निकल जाती है अपने स्कूल, जहाँ पर आता है अनुजा के पिताजी का फोन। और अनुजा के पिताजी कहते हैं तू नहीं मानेगी, तेरी आदत है बहस करने की, अब तेरी उम्र भी बीत चुकी है तो थोड़ा अपना ईगो ना साइड में कर ले। वैभव जैसा तुझको एक अच्छा लड़का मिल रहा है तो उसकी कदर कर। जो हमारी अनुजा है, सब लोग यही चाहते हैं कि अनुजा अपनी जॉब छोड़ दे, पर अनुजा डटी पड़ी है अपनी जॉब पर। और जब अनुजा अपने डेस्क पर बैठती है तब यहाँ पर एक अपनी बड़ी सी स्माइल को लेकर एक आदमी आता है और कहता है कि मेरा नाम है अमूल जोशी। और अमूल जोशी अनुजा के साथ फ्लर्ट करे जा रहा होता है कि तुमको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, वगैरह वगैरह। पर अनुजा थी हमारी एक ग्रीन फ्लैग लड़की, उसको मालूम है कि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तो वो नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी आकर उसके साथ फ्लर्ट करे। और वो यहाँ पर प्रिंसिपल से कह देती है कि मुझको ना ये अमूल जोशी के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा। तो प्रिंसिपल कहता है बस इतनी सी बात, चलो अब तुम्हारी पार्टनर है ये दूसरी महिला, जिसका नाम होता है नेहा कोयले। काला किसको बोल रही है रे? सॉरी, नेहा केवले। और नेहा को देखकर अनुजा अच्छा महसूस करती है। तो आज इन दोनों का काम है जो इनके पास एरियाज है वहाँ पर जाकर जनगणना करना। तब ये लोग क्या देखते हैं कि एक एरिया है जिसका नाम है कुआला, जहाँ पर सिर्फ एक ही घर है। अब नेहा होती है थोड़ी कामचोर टाइप की, यानी कि नेहा उन महिलाओं में से आती है जो कि क्लास की बेंच में सबसे पीछे बैठा करती थी, और वहीं पर नेहा की अपोजिट अनुजा उन महिलाओं में से आती थी जो कि क्लास में सबसे आगे बैठा करती थी। तो अनुजा चाहती है कि उसको जो भी काम दिया गया है वो चुपचाप से उस काम को पूरा करे बिना काम चोरी दिखाए। तो अब ये लोग यहाँ पर जनगणना का काम स्टार्ट कर देते हैं। और नेहा कुआला नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो सुनसान एरिया था, पर हमारी अनुजा कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है चलो चलकर देखते हैं। और ये लोग जंगल की उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए कुआला आते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ही घर था। और ये वही घर होता है जो कि हमको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर एक आदमी आया था। खैर अब ये दोनों ही इस दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उनको दिखती है एक लड़की जो कि पता नहीं क्यों इनको देखकर काफी खुश हो रही थी। और जैसे ही लोग दरवाजा खोलते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, और इस लड़की का नाम होता है प्रेरणा। अनुजा क्या नोटिस करती है कि प्रेरणा की बॉडी में काफी चोट के निशान होते हैं, और प्रेरणा काफी अलग तरीके से बर्ताव करती है, जैसे कि मानो उसको किसी बात का डर हो। अनुजा पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? तब प्रेरणा बोलती है कि मैं, अम्मा, वो। तो अनुजा को लगता है कि वो का मतलब है प्रेरणा का हस्बैंड। और प्रेरणा बाद में एक और नाम लेती है जो कि होता है भोला, यानी कि इसके घर में कुल मिलाकर 4 लोग रहते हैं। अब अनुजा जो एक अगला सवाल पूछने वाली है उसके बाद अनुजा की फटके 64 होने वाली है। अब अनुजा यहाँ पर प्रेरणा से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा पहला बच्चा है? तब प्रेरणा बोलती है नहीं तो। तब अनुजा कहती है इसका मतलब और भी बच्चे हैं? तब प्रेरणा कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो पैदा होते हैं और निपट जाते हैं। और ये बात सुनकर अनुजा को ऐसा लगता है कि प्रेरणा का मानसिक संतुलन हिला हुआ है कि तभी यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है, और वो जैसे ही देखती है कि उसके घर में 2 अनजान सी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो? तब अनुजा कहती है कि हम लोग जनगणना करने आए थे। तभी नेहा कहती है कि अब हम लोग जा रहे हैं। पर अनुजा को यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था कि प्रियंका कोई बात छुपा रही है। और जैसे ही लोग अपनी स्कूटी पर बैठते हैं यहाँ पर उनको एक और आदमी दिखता है, इसी का नाम होता है भोला, जो कि सिर्फ
दिखने में भोला था वो इन दोनों को ऐसी हपसी नजर से देख रहा होता है कि इनको खा ही जाएगा और ये लोग काफी रफ्तार में यहाँ से चले जाते हैं। पर जैसे ये लोग स्कूल पहुंचते हैं यहाँ पर एक आदमी नेहा के ऊपर काफी गुस्सा होता है। दरअसल ये होता है नेहा का भाई। ये थोड़ा राजनीतिक बंदा होता है और उसका अपने एरिया में काफी नाम होता है, यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो वो एक तरह का गुंडा मवाली होता है जिसको बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी बहन लेट खड़ा है। और आज शाम को फिर से अनुजा की वैभव से बहस हो जाती है और वो फोन काट के सो जाती है। पर अभी अनुजा के मन में ये शादी वादी वाली बात नहीं चल रही होती है। उसके मन में ये बात चल रही थी कि वो कोआला वाला घर जो है उसकी सच्चाई आखिर क्या है। और अनुजा के अंदर चुल्ल थी, उसको पता लगाना है, मतलब पता लगाना है। तो वो अगले दिन नेहा से बात करती है। पहले तो नेहा उसको मना करती है कि वो नहीं जाने वाली, वो लोग काफी अजीब है। पर अनुजा तो अनुजा ठहरी, वो किसी भी कीमत में नेहा को मना लेती है और ये लोग फिर से मुंह उठाकर कोआला चले जाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का स्वागत करता है भोला। भोला इनको देखकर काफी खुश होता है, जैसे कि ये दोनों ही आकर उससे शादी कर लेंगे। और यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है घनश्याम, जो कि इसी बूढ़ी औरत का लड़का होता है। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि घनश्याम 5 साल के मौन व्रत में है। 3 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल और रह गए हैं। और घनश्याम देखने में काफी शांत स्वभाव का होता है। अनुजा उससे जो भी सवाल पूछती है उसका वो इशारों ही इशारों में काफी बेहतरीन तरीके से जवाब देता है। पर जैसे अनुजा कहती है कि बच्चा कैसा है, तभी इन तीनों के चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और घनश्याम यहाँ से उठकर चला जाता है। तभी ये बूढ़ी अम्मा कहती है कि वो बच्चा चुका है। जैसे ही डिलीवरी हुई बच्चा पैदा हुआ था और ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी जल्दबाजी में बाहर निकलते हैं। पर आज इन दोनों की ही किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में पानी बरसने लगता है और इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। और भोला और ये बूढ़ी अम्मा इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज यहीं पर रुक जाइए, जैसे ही पानी रुक जाएगा आप लोग यहाँ से चले जाना। और मजबूरन इन दोनों को ही यहाँ पर रुकना पड़ जाता है। अब वो लोग यहाँ पर खाना खाते हैं और भोला उनको उनका रूम दिखा देता है। अब इन दोनों को भी मालूम था कि भोला उनको किस नजर से देख रहा है। और थोड़ी देर होने के बाद भोला यहाँ पर फिर से आता है और नेहा यहाँ पर एक्टिंग करती है कि जैसे कि वो किसी को फोन में बता रही है कि वो इस समय कहाँ पर है। पर भोला ये समझ जाता है कि नेहा यहाँ पर एक्टिंग कर रही है और भोला जाता है घनश्याम के पास। दरअसल घनश्याम होता है भोला का बड़ा भाई। भोला कहता है मैं जाऊँ, तब घनश्याम कहता है नहीं। तब भोला कहता है कि वो दोनों ही महिलाएं गंदी है, वो अपने घर में बता के नहीं आई कि वो लोग कहाँ पर आई है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। पर घनश्याम यहाँ पर भोला को साफ साफ मना कर देता है और बेचारे भोला के आंसू निकल आते। और अब बीत जाती है आधी रात। हमने यहाँ पर बढ़िया मस्त तरीके से सो रही थी पर अनुजा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसको बाहर से आवाज आती है और वो क्या देखती है कि घनश्याम तबेले के पास जा रहा और उसको दूर से ऐसा लगता है कि घनश्याम कोई बॉडी को घसीट रहा है। और वो जल्दी से ये बात नेहा को बताती है और ये दोनों ही चुपचाप से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ के सारे कमरे लॉक थे और चाबी टंगी हुई थी ये बूढ़ी अम्मा के कमरे में। और ये लोग काफी रिस्क लेकर इस चाबी को यहाँ से उतारते हैं। वो कहते हैं कि मुझको बस एक बार उस तबेले में देखना है। और जैसे ये लोग उस तबेले में जाते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक उंगली कटी डली हुई है और साथ ही में यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि काफी घायल अवस्था में था। दरअसल ये वही आदमी था जिसको हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। और अब ये लोग घबरा के यहाँ से काफी रफ्तार में भागने लगते हैं क्योंकि इनको मालूम चल चुका था कि ये फैमिली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पर इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि क्या ही बताएं। अब दोनों जंगल में भाग रहे हैं और यहाँ पर रहते हैं जंगली जानवर और डर के मारे ये दोनों वापस से उसी घर में आ जाते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सुबह होते ही साथ यहाँ से निकल जाएंगे। और जैसे ही सुबह होती है ये लोग काफी रफ्तार में बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब बोला यहाँ पर इनको रोक रहा था और कह रहा था कि आप लोग चाय तो पी लो कम से कम। पर ये दोनों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और घनश्याम को भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी इनके जाने से। कि तभी यहाँ पर ये बूढ़ी अम्मा कहती है कि ये दोनों लड़कियां कल रात को बाहर गई थी। और बस इतना सुनकर घनश्याम का पारा हाई हो जाता है और भोला और घनश्याम भागकर इन दोनों को रोकने लगते हैं। और ये लोग काफी रफ्तार में यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला और ड्राइविंग का 36 का आंकड़ा चलता है, तो इन दोनों की ही गाड़ी यहाँ पर फंस जाती है। अब भोला दिखने में चौथिया सा था पर इसका निशाना काफी ज्यादा पक्का था और वो यहाँ पर नेहा को बेहोश कर देता है और घनश्याम पकड़ लेता है अनुजा को। और ये लोग इन दोनों को ही एक बेसमेंट के कमरे में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ अनुजा के घर में उसका फियोंसे आता है जिसका नाम था वैभव। कि तभी यहाँ पर टपक पड़ता है नेहा का भाई। अब वो यहाँ पर वैभव से ये कह देता है कि तेरी शादी अनुजा से होने वाली है, पर मैंने सुना है कि उसका चक्कर तो उस अमूल जोशी के साथ चल रहा है। और वैभव यहाँ से गुस्से में चला जाता है। और दूसरी तरफ घनश्याम और भोला इन दोनों को इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि इनका मार मार के पूरा थोबड़ा बिगाड़ देते। और घनश्याम अनुजा और नेहा को अलग अलग कमरे में कैद कर देता है और भोला से कहता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। और भोला यहाँ पर मस्त नहा धोकर तैयार होकर पूरी तैयारी में आ जाता है आज नेहा के साथ गलत काम करने के। और वो नेहा के साथ गलत काम करता है और ये होते हुए देखती है प्रेरणा
और साथ ही साथ अनुजा। अब नेहा की हालत यहाँ पर काफी खराब हो चुकी थी, पर अनुजा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो यहाँ पर छत से छलांग लगा देती है और घनश्याम की गाय के तबेले को जला देती है और यहाँ से भागने लगती है। और भोला यहाँ पर अनुजा को देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेरणा आती है नेहा से मिलने, क्योंकि प्रेरणा को यहाँ पर नेहा के ऊपर दया आ रही थी। नेहा कहती है कि प्लीज मुझको यहाँ से जाने दो। तब प्रेरणा कहती है कि यहाँ से जाने की कोशिश मत करना, वरना पापा तुमको बहुत मारेंगी। और यहाँ पर हमारे साथ साथ नेहा को भी मालूम चलता है कि घनश्याम दरअसल प्रेरणा का हस्बैंड नहीं, प्रेरणा का बाप होता है। घनश्याम भी था जो कि अपनी बेटी के साथ गलत काम किया करता था, और जैसे उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुआ करती थी वो उसके हर एक बच्चे को ऊपर पहुंचा दिया करता था। और नेहा ये बात जानकर पूरी तरीके से चौंक जाती है और समझ जाती है कि घनश्याम काफी नीच इंसान है। तो नेहा यहाँ से प्रेरणा की हेल्प लेकर भागने लगती है, पर घनश्याम उसको देख लेता है। और दूसरी तरफ भोला जो कि अनुजा को पकड़ लेता है, पर अनुजा वो पहली वाली सीधी सादी सुशील अनुजा नहीं थी, वो अब बन चुकी थी जंगली। वो भी अब एक बड़ा कदम उठाने से पहले नहीं सोचने वाली थी, और वो यहाँ पर भोला को मौत की नींद सुला देती है। और जब उसको नेहा मिलती है तब नेहा अनुजा को वो राज की बात बताती है कि घनश्याम प्रेरणा का बाप है। घनश्याम ने अपनी बीवी को भी मार दिया था और उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ गलत काम करने लगा था। और अब ये जानकर प्रेरणा डिसाइड करती है कि वो घनश्याम और उसकी बूढ़ी अम्मा दोनों को ही निपटा के मारेगी। और ये लोग वापस चले जाते हैं उसी घर में। अब ये बूढ़ी अम्मा पीछे पड़ जाती है नेहा के, और नेहा इस बूढ़ी अम्मा का काम तमाम कर देती है। और घनश्याम पीछे पड़ जाता है अनुजा के, और अनुजा इस घनश्याम को छत से नीचे फेंक देती है और नीचे आकर उसके गले को जन्मदिन के केक की तरह काट देती है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही डिफरेंट टाइप की मूवी देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल बोलो वर्सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मैं वहाँ पर हर दिन मूवी अपलोड कर सकूँ।